करनाल में योग गुरु बाबा रामदेव एक कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे। बाबा रामदेव ने फिल्म द कश्मीर फाइल पर बोलते हुए राजनीतिक लोगों पर निशाना साधा। वहीं भाजपा का पक्ष लेते हुए बोले कि सरकार व देश चलाने के लिए पेट्रोल डीजल पर टैक्स बढ़ा है। फिल्म कश्मीर फाइल्स पर रामदेव ने कहा कि कश्मीरी पंडितों पर जो अत्याचार बर्बरता हुई उसको फिल्म में दर्शाया गया है। मैंने उसके कुछ अंश देखे हैं। जिन लोगों ने भारत को अलग अलग किया है, ओछी राजनीति की है, उनके लिए सीख लेनी चाहिए। किसी को ऐसा कसूर नहीं लगाना चाहिए। पेट्रोल व डीजल के बढ़ते दामों पर राव ने बोले अब सरकार चलाने के लिए उनको टैक्स भी लेना पड़ रहा है। महंगाई है तो उनको कुछ कमाई बढ़ानी होगी, मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। मैं सन्यासी होते हुए 18-18 घंटे काम कर रहा हूँ। दूसरे लोग भी मेहनत करेंगे तो कमाई होगी, महंगाई भी झेल लेंगे। एक संदेश सर, करण नगरी करनाल में आप पहुंचे हैं। यह कर्ण नगरी करनाल दान के लिए, उदारता के लिए, सेवा के लिए और भारत के अतीत के और वर्तमान के राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में इसकी एक बड़ी भूमिका है। और हमारी श्रद्धा में बहन सुषमा स्वराज जी से लेकर के हमारे आदरणीय श्री मनोहर लाल खट्टर जी से लेकर के हमारे पंजाब केसरी के नहीं रहे अश्विनी जी से लेकर के एक बड़ी भूमिका रही है। बहुत बड़े बड़े हमारे पहले के जो गृह मंत्री थे, क्या नाम था, सबके आईडी साहब जी, एक बहुत गौरवशाली धरा है। और मैं कहूँगा कि लगभग 2-3 दशकों से करनाल के साथ में एक गहरा आत्मीय संबंध रहा है। और पतंजलि संस्थान की दृष्टि से देखें तो पतंजलि के इकलौते एक गृहस्थी ट्रस्टी हैं हमारे बाबू पद्मसेन जी। सारे हमारे सन्यासी ट्रस्टी हैं और बाबू पद्मसेन जी ने अपनी संपत्ति का लगभग 90% समाज सेवा के लिए अभी तक भी दान दिया और आगे भी उन्होंने एक कीर्तिमान बनाया है। और ये भारत के उद्यमियों के लिए एक बड़ा उदाहरण उन्होंने प्रस्तुत किया है। प्राचीन काल में तो जो है कर्ण ने अपना सब कुछ दान कर दिया था, तो सर्वस्व दानी थे, तो ऐसे दानी आज भी है। और हमारे संगठन की दृष्टि से भाई जयदीप आर्य जी से लेकर के जो हमारे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी भूमिका निभाते पतंजलि की सेवाओं में, तो एक बड़ी भूमिका इस धरा की। और आज मैं जिनके लिए आया हूँ, एक बहुत ही छोटे से अदने से कद के एक स्वामी जी हैं जिनकी उम्र 80 पार है, लेकिन उन्होंने योग को, धर्म को, अध्यात्म को, वेदांत को अपने जीवन में जिया है, पूज्य स्वामी अभेदानंद जी। तो उनके साथ हमारा गहरा अनुराग है और वो भारतीय संस्कृति को जीते भी हैं। और काव्य की प्रतिभा ये भगवान के अनुग्रह से किसी को प्रारब्ध से प्राप्त होती है। ऐसे पूज्य स्वामी अभेदानंद जी का दर्शन करने, उनका आशीर्वाद। सर, एक छोटा सा सवाल, कश्मीर फाइल्स को लेकर आपका क्या कहना है? बहुत बवाल मच रहा है। कश्मीरी पंडितों पर जो अत्याचार, क्रूरता, बर्बरता, नाइंसाफी हुई, उसको इस फिल्म में, इस डॉक्यूमेंट्री में दर्शाया गया है। मैंने उसके कुछ अंश देखे हैं। अब जिन लोगों ने हमेशा तुष्टिकरण की राजनीति की है और भारत में विभाजन के बीज डाले हैं, भारत के टुकड़े टुकड़े करने की साजिशें रची है, और कहीं वो अल्पसंख्यक होते हैं, कहीं बहुसंख्यक होते हैं, और उसमें से कुछ लोग समाज के ध्वंस पर उतारू हो जाते हैं। उनके लिए एक सीख है कि किसी को भी कभी कोई नाइंसाफी नहीं करनी चाहिए, नहीं तो पूरी कौम, पूरा मजहब बदनाम होता है। तो लोगों को सीख लेनी चाहिए इस फिल्म को कोसने की बजाय। सर, इस सरकार में भी पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। आपने तो कहा था कि बीजेपी आएगी तो शायद पेट्रोल डीजल के दाम कम होंगे। अब सरकार चलाने के लिए उनको टैक्स भी लेना पड़ रहा है और देश चलाने के लिए अब महंगाई है, तो थोड़ी कमाई लोगों को बढ़ानी पड़ेगी, थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। अब मैं सन्यासी हो के 18-18 घंटे मेहनत करता हूँ, तो दूसरे लोग भी थोड़ा मेहनत करेंगे तो कमाई भी झेल लेंगे, देश की भलाई होती है। करनाल से सुभाष चंद्र गुप्ता की रिपोर्ट।